हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम जो हमारी केंद्र सरकार होती है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री और संसद, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में संक्षेप में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वह देश का संवैधानिक प्रमुख या प्रधान होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र को ही कार्यपालिका प्रधान है, जबकि प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यपालक शक्तियां जो हैं निहित होती हैं। भारत का राष्ट्रपति जो है वो जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता, अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं तथा संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संघ शासित में दिल्ली और पांडिचेरी, यहीं दोनों जगह विधानसभा है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं किए जाते। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की छानबीन तथा निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया ला करके उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति सशस्त्र सैन्य बलों का प्रधान यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जल सेना, वायुसेना और थल सेना। कार्यपालक संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति, पदोच्चति, शासन संचालन संबंधी शक्ति, सैनिक क्षेत्र में शक्ति इत्यादि। विधायी शक्तियां कौन सी हैं? विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों का मनोनयन, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को देश या उसके हिस्से में आसन्न संकट से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियां दी गई, जिसका प्रयोग वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से कर सकता है। ये शक्तियां हैं कौन कौन सी हैं? युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकालीन व्यवस्था, इसमें अनुच्छेद 352 को वह लागू कर सकता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकालीन व्यवस्था में अनुच्छेद 356 और वित्तीय संकट अगर है तो अनुच्छेद 360 को वह लागू कर सकता है। अब राष्ट्रपति के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दो बार कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया, 2 बार राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। बीबी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी। बीबी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। के.आर. नारायणन देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है, यानी इसमें विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु वो स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर भी उसे छोड़ सकता है। उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पदच्युत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है राज्यसभा में, लेकिन अगर बराबर मत हो जाते हैं तो वो निर्णायक की मत की भूमिका अदा कर सकता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या अस्थायी रूप से अपने कर्तव्य को पूरा करने में अगर राष्ट्रपति असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। महत्वपूर्णतः डॉक्टर कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री आवश्यकता अनुसार अन्य मंत्री होते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया कि केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा केंद्र के लिए और विधानसभा राज्यों के लिए की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है। मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणियों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के सम्मिलित होते हैं, लेकिन
मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। ये ध्यान देने की बात है, मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री आते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री आते हैं। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति एवं नवनिर्वाचित लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करना बाध्य होता है। प्रधानमंत्री को वही वेतन भत्ते मिलते हैं जो संसद के सदस्यों को प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, वह राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद निर्माण और विभिन्न मंत्रियों में विभाग बंटवारे में तथा उनके विभागों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा मिलकर संसद बनती है। 3 सदन भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। ये स्थायी सदन होता है। राज्यसभा के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ये 245 है। राज्यसभा के 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बार अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जो 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 अब ये हट गई है। ये वो एंग्लो इंडियन वाले थे, लेकिन इसको संशोधन से इसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 543 है, ना कि 545। ये 543 हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। लोकसभा सदस्यों द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है और लोकसभा में राज्यसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।